Hello students, welcome back to my channel. You are watching Learn with BB. Now in my previous video, I have discussed class 7's honeycomb chapter 1 part 1. Now today we will read part 2. Open page number 10. Now see, the king turned around and saw a bearded man running towards them. Now see, we have ended on a note that कि जो किंग जो था वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे वैसे वो वेट करता रहा और जो सन जो था वो इट वाज सेटिंग. ठीक है, तो किंग उसने स्पेड को ग्राउंड पर रखा था और उसने हर्मिट से पूछा कि देखिए हर्मिट, इफ़ यू नो द आंसर देन से टू मी, एंड इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर देन से दैट टू मी ऑल्सो. अगर आपको आंसर पता है तो बोलिए, अगर नहीं पता तो वो भी बोल दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा, है ना. तभी वो कहता है देखो कोई आ रहा है दौड़कर. तब जो किंग जो है ही टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम. और तभी देखता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनके तरफ दौड़कर आ रहा है. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing, and he was holding his stomach. वो जो था वो अपने पेट को ऐसे दबा करके पकड़ करके, है ना, वो सामने की तरफ दौड़कर आ रहा था और उससे खून निकल रहा था उसके पेट से, स्टमक से, इसलिए उसने उसको दबा करके रखा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. अब जब वो किंग के पास पहुंचा वहीं पर ही वो बेहोश हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. अब उन्होंने king and the hermit they removed the men's clothing and they see a large वुंड इन हिज स्टमक. पेट पर जो है घाव था बहुत गहरा, है ना. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ. किंग ने जो था उसको साफ किया और अपने हैंकरचीफ से उसको कवर किया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. फिर भी खून जो था वो बाहर निकलना, ब्लीडिंग जो था वो रुक नहीं रहा था, है ना. द ब्लड वॉज नॉट स्टॉपिंग. सो The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. अब उस किंग ने फिर से उसको ड्रेसअप किया, फिर से ड्रेस किया वुंड को, और एट लास्ट जो है ब्लीडिंग जो था वो रुक गया था. अब जो the man felt better and asked for something to drink. Now that man felt better and he asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. अब किंग ने उसको पानी दिया, पानी पीने के लिए. By this time the sun had set and the air was cool. अब शाम जो था वो शाम हो गया था, सूरज ढल गया था, इसलिए इस वजह से air was also cool. The king and with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. So king with the help of hermit carried that wounded man inside the hut, है ना. hermit के जो हट था, hermit का हट, उसके अंदर wounded man को ले गया. दोनों मिलकर ले गए, सिर्फ वो अकेला नहीं ले गया, दोनों मिलकर ले गए. कौन दोनों? किंग एंड द hermit. hermit की मदद से वो उसको अंदर ले गया और उसको बेड के ऊपर लिटा दिया. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. अब जो मैन था उसने वो सो करके आंखें बंद करके चुपचाप सोया रहा. अब किंग जो कि थक गया था अपने वॉक से, मतलब कि पैदल चलकर आया था, उसकी वजह से उसको एक टायर्डनेस था. उसके बाद फिर वो उसने काम किया, है ना, इस वजह से भी वो थक गया था. तो राजा लोग तो वैसे भी कोई काम करते नहीं हैं ज़्यादा भारी काम, तो यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए वो बहुत थक गया था. तो वहीं पर ज़मीन पर वो सो गया.
और सारी रात सो गया, वहीं पर ही वो सो गया, सारी रात सोता रहा। जब वो उठा, है ना, अब हम सोते हैं जब, तब जब उठते हैं, सोकर जब उठते हैं तब हम ऐसे रहते हैं ना, मैं कहाँ हूँ, ये खुद को ही हमें नहीं पता चलता कि मैं कहाँ पर हूँ। तो राजा जो था वो तो खुद अपने महल पर नहीं था, अब उसको क्या पता वो कहाँ पर है, क्योंकि वो वैसे भी नींद पे था। अब जस्ट उसकी आंखें खुली, अब वो मतलब कि जो था, कंप्यूटर भी है ना, ऑन होने के बाद 5 मिनट लगाता है ठीक ठाक होने में, वैसे भी वो भी अपने आप को ठीक ठाक कर रहा था, सेटिंग कर रहा था अपने दिमाग की, वो कहाँ पर है। इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। अब वो सोच रहा था मैं कहाँ पर हूँ और ये बियर्डेड मैन कौन है, ये सब वो अपने माइंड पर रिफ्रेश कर रहा था, है ना, सेटिंग कर रहा था। फॉरगिव मी, तब जब तक वो सोच रहा था तब तक अचानक से वो आया, है ना। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। अब वो क्या, फॉरगिव मी ऐसे करके वीक वॉइस। वेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, अब जब उसने देखा कि राजा तो जग गया है, अब वो जाकर के उसने कहा मुझे माफ कर दो। अब राजा, अब उसको क्या पता क्यों माफी मांग रहा है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। मैं तुम्हें तो जानता भी नहीं हूं, तो मैं किस चीज की माफी मांग, ये किस चीज के लिए तुम माफी मांग रहे हो और मैं तुम्हें किस चीज के लिए क्षमा करूं, है ना। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू। अब मैं आपका वो दुश्मन हूं जो आपसे बदला लेने के लिए मैं ठान लिया था मैंने। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला और हमारा जो प्रॉपर्टी था उस पर कब्जा कर लिया। आई नो यू हैड गन लोन टू सी दैट हर्मिट, और मुझे पता था कि आप जो है अकेले हर्मिट से मिलने के लिए आए हैं, तो यही मेरा प्लान था कि इस मौके में मैं आपको मार दूं, है ना। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और जब आप घर जाओगे तब मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन सारा दिन ढल गया लेकिन आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं जिस जगह पर छुपा हुआ था उस जगह से मैं बाहर आ गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, और मेरी मुलाकात आपके बॉडीगार्ड से हुई और आपका बॉडीगार्ड जो था उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। अब मैं उससे बच करके छुपता छुपाता आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। सो मैं उससे छिपता छिपाता यहाँ तक आ गया, और आप अगर नहीं होते, अगर मेरे वुंड्स को ड्रेसअप नहीं करते तो मैं अब तक मर चुका होता। सो इट वॉज यू हु सेव्ड माई लाइफ, है ना। सो आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. Now he said कि I wish to kill you. मैं तो आपको मारने के लिए आया था लेकिन आपने मेरी जान बचाई। Now अब जब तक मैं जीऊंगा I will serve you as your most faithful servant and I will order my sons also that to do the same to you. Forgive me. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. Now अब किंग जो था वो बड़ा ही खुश हुआ, है ना, क्योंकि इतना इजीली उसने जो एनिमी है उसके साथ पीस हो गया, उसके साथ एकदम से क्या हुआ, सब मिट गया, शांति हो गया, है ना, दोनों के बीच में। सो एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको दोस्त भी बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। अब उसने ना ही उसको माफ किया बल्कि उसने जो है ना, कि उसने बोला कि मैं अपना सर्वेंट और अपना डॉक्टर भेजूंगा तुम्हारी देखभाल करने के लिए, और ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी।
अब उसने उस मैन को, बियर्डेड मैन को प्रॉमिस भी किया कि उसका जो प्रॉपर्टी है उसको वो वापस दे देगा. लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट. अब वो उसको छोड़कर बाहर आया. अब वो जो है हर्मिट को देख रहा था, कहाँ हर्मिट से अगर फिर से मुलाकात हुआ. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस. जाने से पहले अगर फिर एक बार अगर पूछेगा, अगर उसको आंसर्स मिल गए तो ठीक है, नहीं तो चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स. अब उसने देखा कि जो हर्मिट है वो अपने घुटनों के बल था और वो जो है सीड्स बो रहा था, है ना, घुटनों के बल पर. दैट जो वो मैंने अगले येस्टरडे मीन्स डे बिफोर जो उसने खोदे थे उस पर वो बीज बो रहे हैं. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. For the last time, he said to the hermit, for the last time, I beg you, please, if you know the answer, then tell me the answer to my questions. He requested. But the hermit said, you have already been answered. लेकिन आपको तो आपके जवाब मिल चुके हैं. वो अपना काम कर रहा है और वो बोल रहा है ना. Hermit still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. उसके सामने वो खड़ा होता है ना, जब वो बोलता है, बोलकर उसके सामने खड़ा होता है. How have I been answered? What do you mean? हैं? मुझे आंसर्स मिल गए, मीन्स मेरे को आंसर्स बता दिए, लेकिन कैसे, क्या मतलब है इसका? Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these pits for me, you would have gone away. देखिए, अगर आपको मुझ पर कल मेरे ऊपर दया नहीं आती तो फिर आप ये जो था, ये जो ज़मीन था वो आप खोदते नहीं, मेरी हेल्प नहीं करते, है ना, और आप वापस चले जाते. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और वो जो आदमी था वो आपको अटैक करता, फिर आपको ये लगता कि काश मैं यहाँ पर रुक जाता तो ये सब नहीं होता. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू आर डिगिंग द बेड्स. सो सबसे जो इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब आप वो बेड खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और उस टाइम पे मैं सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था आपके लिए, है ना, और जो आपका जो काम था, है ना, वो आप मेरी जो मदद करना वो आपके लिए तब इम्पोर्टेंट काम था, आपका इम्पोर्टेंट काम था. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. और जब वो इंसान दौड़ करके आपके पास आया तब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था कि उसकी देखभाल करना, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट समय था, टाइम था. बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. अगर आप उसका जो घाव था उसको आप अगर ठीक से ड्रेसअप नहीं करते तो वो मर जाता और आपके साथ उसका जो पीस वो नहीं हो पाता, है ना. तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन क्या था, वो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन और उसकी मदद करना वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. सो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है, वो टाइम है अब. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. यही टाइम है जिस टाइम पे अगर हम कुछ काम करना है तो तभी करो, है ना, क्योंकि उस टाइम पे करना है, क्योंकि उसने आपके मन में वही आया, मन ने बोला,
है ना, इसलिए वो काम करना है. द मोस्ट नेसेसरी person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we'll meet anyone else. The most important business is to do that person good, because you were sent into this world for that purpose alone. So अब देखो, सबसे important person कौन है? आप जिस टाइम पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यू इज द पर्सन whom you are with at that particular time, isn't it? Because you do not know what will happen in the future. So at present the most important person is the one whom you are with, and the most important thing is to do is to help that person whom you are with. So it is the answer to his 3 questions. Understood? I hope you have understood the chapter. Now I am just quickly summarizing the chapter. See, king जो था, he wanted to know the answer to 3 questions, because he thought if he knew the answer to these 3 questions, that he would never fail in his life, है ना. अब जो था, अब जो 3 क्वेश्चंस थे, what are the 3 questions? पहला क्वेश्चन था what is the right time to do something, पहला क्वेश्चन था. देन सेकेंड क्वेश्चन क्या था? which people should he listen to, है ना. एंड what is the most important thing for him to do, ये थर्ड क्वेश्चन. अब इन 3 क्वेश्चंस के वो आंसर्स ढूंढ रहा था. अब सबके तो अलग अलग ओपिनियन थे. तो कोई कह रहा था टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल फिर उसको फॉलो करो. लेकिन अगर हम टाइम टेबल बनाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है ना. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है पता लगाना. बट अब कोई कह रहा है कि किंग को खुद ही सब चीज में ध्यान रखना चाहिए. जो अच्छा चीज है, जो इंपॉर्टेंट है, दैट वन ही शुड डू, एंड ही शुड इग्नोर all the rest things, other things. But yet another said that he should appoint some council of wise men, okay, who would help him to guide him when to act at the proper time. लेकिन ये भी कोई अकेला नहीं कर सकता था, है ना. So for that he needed many wise men. Now that लेकिन कोई कह रहा है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है. क्यों, हमें क्या कैसे पता चलेगा? अगर कोई चीज़ अर्जेंट है तब उस समय तो हमें तो काउंसिल ऑफ वाइज मैन की भी वेट तो हम नहीं कर पाएंगे. तब हमें कैसे पता चलेगा कि वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा? इसके लिए हमें फ्यूचर देखना पड़ेगा, और फ्यूचर सिर्फ मैजिशियंस ही देख पाते हैं. तो हमें मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर देख के बता सके कौन सा समय राजा के लिए सही है. सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर था, उसके लिए किसी ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो जिसके बात सुने, वो था काउंसिलर्स, है ना. किसी ने कहा प्रीस्ट की बात सुनो, किसी ने कहा डॉक्टर्स, तो किसी ने कहा कि सोल्जर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनका कहना मानो. अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, तो वो क्या था? साइंस. किन्होंने कहा नहीं, फाइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट अदर सेड दैट रिलीजियस वर्कशिप इज द इंपॉर्टेंट थिंग. सो अब देखो, यहाँ पर जो 3 क्वेश्चंस के आंसर थे वो इतने डिफरेंट थे कि राजा ने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया, जो कि उसने पहले ऐलान किया था कि वो रिवॉर्ड देगा अगर दैट इफ ही वॉज सेटिस्फाइड विद द आंसर्स टू हिज 3 क्वेश्चंस, देन ही वुड give away the reward to that person. So now since he was not satisfied with the answer, so he did not give any reward to anyone. अब उसने क्या कहा, चलो मैं खुद जा करके इसका आंसर पता लगाऊंगा. एंड उसके राज्य में एक वाइज मैन था, हर्मिट था, है ना, जो who was known for his wisdom. So he went to hermit's house. अब वो जंगल में गया. अब एज राजा के वेश में तो नहीं गया, he disguised himself as an ordinary man and he went to the hermit, है ना. अब that time hermit, what was hermit doing? He was digging his field,
plow in front of his hut, है ना. He was digging the field in front of his hut. तो अब उसने राजा को देख करके ग्रीट किया. अब राजा ने उसको वो 3 क्वेश्चंस बताए. अब 3 क्वेश्चंस बता करके उसने उसके आंसर पूछे, लेकिन हर्मिट ने उसको कोई आंसर नहीं दिया. ही कंटिन्यूड डिगिंग, है ना. सो अब जो राजा था, अब उसने कहा कि आप शायद थक गए होंगे, बिकॉज ही वॉज ओल्ड एंड वीक. सो उसने उसको फिर क्या किया, उसने कहा ठीक है, दैट नाउ यू जस्ट रेस्ट हियर एंड लेट मी वर्क, है ना. अब उसने स्पेड लिया और वो हर्मिट की जगह वो काम करने लग गया. अब कुछ देर बाद फिर वो रुका और उसने क्या किया, उसको जो है उसने फिर से वही क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर जानना चाहा, लेकिन हर्मिट ने कुछ नहीं बोला. उसने बोला ठीक है, अब आप रेस्ट करो, अब मैं खोदता हूँ. लेकिन राजा तो था, इतने देर तक वो तिल मिला गया था क्योंकि उसको आंसर्स नहीं मिल रहे थे, है ना. उसने कहा ठीक है, आप रहने दीजिए, मैं ही डिग करता हूँ. ओके, नो नीड, आई विल डू. सो एट लास्ट 1 hour passed, another hour passed. Now this time he was frustrated. So he said that hermit, please tell me the answer, and if say, अगर बता दीजिए, अगर आपको आंसर नहीं पता ठीक है, मैं घर चला जाऊंगा, है ना. तभी वो क्या देखते हैं कि एक इंसान वियर्डेड मैन वो उनके तरफ दौड़े हुए चला आ रहा है ना. हाँ, पेट पकड़ करके. पेट जो है वो खून से लथपथ था. अब ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम एंड व्हेन ही केम टू नियर टू द किंग के पास जब आया, वो बेहोश हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा. अब राजा और हर्मिट ने उस द मैन के कपड़े उतार करके देखा, तो उसने देखा पेट पर एक घाव का निशान है ना. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट. तो उसने किंग ने वॉश किया और उसका हैंकरचीफ से उसको कवर कर दिया, लेकिन ब्लड रुका नहीं. फिर उसने फिर से रीड्रेस किया, फिर उसने रोक दिया ब्लड को. तब जाकर के जो बियर्डेड मैन था वो थोड़ा सा ही वॉज फीलिंग बेटर, सो ही आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. सो द किंग गेव हिम वाटर एंड दे टुक हिम इनसाइड द हर्मिट्स हाउस. अब जो था, अब चूंकि जो राजा था वो भी टायर्ड था, तो वो वहीं पर ही सो गया. अब जब वो सुबह उठा, है ना, तब उसने देखा कि जो वियर्डेड मैन है उसने जैसे ही देखा कि राजा जग गया, उसने उससे माफ़ी मांगनी चाहिए. अब राजा बोल रहा है मैं तो आपको जानता नहीं, तो फिर आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं. तो तब वियर्डेड मैन कहता है आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, है ना. मैं आपसे बदला लेने के लिए आया था. आपने मेरे भाई को मार डाला और हमारा जो प्रॉपर्टी था वो आपने सीज कर लिया, इसलिए मैं आपसे बदला लेने के लिए आया था. और मुझे पता था कि आप जो है हर्मिट से मिलने के लिए आए हैं, इसलिए मैंने सोचा जब आप घर वापस जाएंगे तब मैं आप पर हमला करूंगा और आपको मार दूंगा. लेकिन आप वापस आए नहीं, तो इसलिए जहां मैं छुपा था वहां से मैं जैसे ही निकला, आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख करके पहचान लिया और उसने मुझे मार दिया, है ना. और मैं उससे छिपता छिपाता बच करके यहाँ पर आया और आपने मुझे बचाया. अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती, अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं मर गया होता, है ना. अब चूंकि आपने मुझे बचाया, सो आई विल सर्व यू एज लॉन्ग एज आई लिव बाय बीइंग योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. अब किंग जो था ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही मेड पीस विद दैट बियर्डेड मैन, है ना, सो इजीली. So he said that okay, I will send you my servant and my doctors to look after you and I will give you your property back. अब राजा सोचा कि ठीक है, जाने से पहले हर्मिट से एक बार फिर से वो 3 क्वेश्चंस पूछे जाएं. तब उसने हर्मिट से फिर से वो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स जानने चाहे लास्ट टाइम, है ना. तो हर्मिट जो था वो ही वॉज सोइंग सीड्स, ओके, इन द बेड विच दे डग द डे बिफोर. अब उसने उससे वही को पूछे, तो अब हर्मिट ने कहा आपको तो आंसर्स मिल गए, है ना. अब उसने कहा क्यों, कैसे, मुझे आंसर्स कैसे मिले. तो उन्होंने कहा कि देखो, आप आए मुझसे 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए, अगर मैंने आपको बता दिया होता तो आप वापस चले गए होते, है ना. तो और रास्ते में ये जो बियर्डेड मैन है ये आपको मार देता. क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं, आप यहाँ पर रुके रहे एंड यू हेल्प्ड मी, है ना.
and you were saved. So the most important thing for you was to do the good for me, and I was the most important for you, है ना? So yes, he said that at that time he thought, yes, he was saying right. So सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था? जब वो खोद रहा था, जब उसने हर्मिट की मदद की खोदने में, है ना? सो that time was the most important, और हर्मिट was the most important person, और हर्मिट की मदद करना was his most important business. अब जब वो wounded man आया, that time the most important thing was to do, that most important time क्या था? उसका केयर करना, है ना? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वॉज दैट टाइम, दैट वियर्डेड मैन वॉज हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि अगर उसकी मदद नहीं करता तो वो मर जाता, इसलिए वो इंपॉर्टेंट था, और उसकी मदद करना वॉज हिज इंपॉर्टेंट बिजनेस, है ना? तो इसका सारांश ये है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ. Okay, and the right time and the right person whom you are with at that particular moment, and the right person is the person whom you are with at that particular moment, because you do not know what will happen in the future, isn't it? So that person whom you are with at that particular moment is the right person. See, you and me are there at present. Now you and me are there, so you and me are the right person, important person. For me, you is the important person to me. I am the important person for you, isn't it? And that the right time is now. As you are listening my video is the right time, and the most important thing is to do good. I am teaching, you are listening. Okay, so I am helping you. Okay, so you are getting help from me. So the most important thing for me is to help the person whom I am with at the particular moment. So I am now with you, I am helping you. Okay, so my important business is to help you. So I hope you have understood my video, this lecture. I hope you have understood this chapter completely, isn't it? So now in my next video I will discuss the comprehension check, the question answers from this chapter. Till then, take care, bye. Thank you for watching my video. Do subscribe me if you like my videos. I know you will. Okay, so thanks for watching my video.